अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी बता रही हूँ जिसमें बहुत ही आसानियाँ हैं और ये आसानियाँ सिर्फ रमज़ान स्पेशल के लिए हैं। अच्छा, रमज़ान में आप लोगों का दिल नहीं चाह रहा होता कि आप मेहनत का काम करें, तो समोसे, पकोड़े, कचौरी बनाने से बेहतर है कि आप लोग ये आसान से पकोड़े बना लें जो कि पालक से बनते हैं। तो मैंने इसके लिए पालक की इस तरह से पत्तियाँ ले ली हैं, छोटी दरमियाने साइज़ की ली हैं और इनको वॉश करके इस तरह से इनकी डंडियाँ हटा ली हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इनको वॉश करके रख लिया है। अब हमने खाली बाउल लेना है और इसमें हमने डालना है 1 कप बेसन। इसमें ज़्यादा बेसन भी यूज़ नहीं हो रहा होता है, तो बहुत कम चीज़ें लगती हैं। और हम इसमें जाएगा जो है हाफ़ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का और हाफ़ चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, आम गरम मसाला जो हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं। और हाफ़ चम्मच जाएगा इसमें नमक, सफ़ेद नमक इसमें मैं डाल रही हूँ अभी। और इसमें जाएगा चाट मसाला भी हाफ़ चम्मच और इसमें जाएगा ज़ीरा, ज़ीरा भी हाफ़ चम्मच ही जाएगा इसमें। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक अहम इंग्रेडिएंट्स जो कि होगा कॉर्नफ्लावर का। कॉर्नफ्लावर का हमने 1 चम्मच लेना है और इसमें डाल देना है। इससे हमारे जो पकोड़े हैं वो इतने क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे कि काफ़ी देर तक आप लोग जो है ये रख सकते हैं और फिर भी ये आपके क्रिस्पी रहेंगे। और 2 चुटकी मैंने इसमें डाला है अभी काला नमक। ये सब चीज़ें हम इसमें मिक्स कर लेंगे और चटपटे से पकोड़ों का मसाला बना लेंगे हम। तो ये देखें, पानी डाल कर हमने थोड़ा-सा इसमें मिक्स करना है और ये ज़र्दे का रंग मैं डाल रही हूँ, ये हल्दी नहीं है, ये ज़र्दे का रंग है ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा अच्छा आए। तो इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, जो ना ही ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी मैं आपको इसको घोल कर दिखाऊंगी। तो पानी जितना यूज़ होता रहेगा हम डालते रहेंगे। तो ये देखें, अभी थोड़ा थिक है, तो इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं और फिर जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने तकरीबन 2 मिनट या 1 मिनट तो ज़रूर मिक्स करना है ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ, ये अच्छे से बिल्कुल प्लेन मिक्स हो जाए इस तरह से। इस तरह से इसको हमने बिल्कुल प्लेन मिक्स करना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे सारे मसाले जज़्ब हो जाएँ और अच्छे से इसका जो है स्टे मिल जाए। अब हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है और अब हम पत्ते जो हमने वॉश करके रखे थे उनमें से एक-एक पत्ता उठाते जाएँगे इस तरह से पालक का और इस तरह से इसमें ऑयल में हम डालते जाएँगे। तो पालक के पत्ते आप लोग ज़्यादा बड़े ना लें तो अच्छा है। इस तरह से दरमियाने साइज़ के जब पालक पकने के लिए आए घर में तो इस तरह से कट करके रख लिया करें, जो आप लोगों को जितना साइज़ चाहिए हो। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको तकरीबन थोड़ी हल्की आँच पे फ्राई करेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। जल्दी से ये जल भी जाते हैं तेज़ आँच पर और इस तरह से हमने क्रिस्पी होने तक इनको नीचे से पकाना है। और ये इतने मज़ेदार लगते हैं कि आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं रमज़ान में और दिल नहीं चाह रहा होता है कि हम ज़्यादा मेहनत वाले खाने बनाएं, झटपट वाले खाने बनाने का दिल करता है, तो फिर इस तरह से आप लोग कम मेहनत करनी है तो आप लोग ये बनाएं। ये टेस्टी भी होंगे और मज़ेदार भी लगेंगे, सब शौक़ से भी खाया करेंगे। तो ये पालक के पकोड़े बहुत मज़ेदार बनकर हमारे रेडी हो गए हैं। सारे मैंने बना लिए हैं इस तरह से, देखें, ना ही ज़्यादा जलाए हैं और ना ही ज़्यादा इनको हमने पकाया है, थोड़ी देर में ही बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग जो है इसको रमज़ान स्पेशल बना सकते हैं, अपनी हर इफ्तारी की शान बना सकते हैं इसको। और ये जो है बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आते हैं, बहुत मज़ेदार बनकर ये तैयार होते हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस रमज़ान मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको तब पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बहुत बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अभी तो काफ़ी दिन है रमज़ान में, लेकिन मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।